सत्य जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त एक विषय बड़ा ही चर्चाओं में चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। दिवाली के अवसर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर है, एक तरफ भगत सिंह इनकी तस्वीर है और ऐसे में वो ये बात कह रहे हैं, उस तस्वीरों के समक्ष वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो राष्ट्रीय मुद्रा है, नोट है जिस पर गांधी जी का तस्वीर है, उसके साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर भी होना चाहिए। अब इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ द थिंग के दो रिपोर्टर्स है, पराग है और हितेश है। उसी के साथ साथ हमारे साथ ड्यू के स्कॉलर भी हमारे साथ है। तो हम सोचेंगे कि ये जो युवा है वो आखिर क्या सोचता है। तो एक पत्रकार होने के नाते मैं अपने पत्रकार से ये जानना चाहूँगी कि जो अरविंद केजरीवाल का इस प्रकार का बयान आया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का सीधा-सीधा अर्थ ये निकलता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलरिज्म राष्ट्र है। तो सेकुलरिज्म राष्ट्र में एक संवैधानिक पद पर रहने वाले, जिसको सीएम बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। क्योंकि देश किसी धर्म के वजह से नहीं चल रहा है, देश कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चल रहा है। और तुम देश की करेंसी के ऊपर अगर लक्ष्मी की फोटो और गणेश की फोटो लगाने से देश की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो अगर सुधर जाती है, तो कब कब की सुधर जाती ना। तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो राम राज्य है, ये तो हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें अगर लग जाती है तस्वीर तो क्या दिक्कत है? देखिए, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र ये चीज़ जो है एक ऐसा मुद्दा है, ये एक विवादित मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, जिसको देश की बेसिक जो चीज़ें हैं, जो देश की नीड्स है, इसको दबाने के लिए इन मुद्दों को हमेशा से ही उछाला जाता है। दूसरी बात, पॉलिटिक्स जो है हमेशा ही धार्मिक राजनीति करने के बाद में बेसिक मुद्दों को दबाने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को अम्बेडकराइट नेता कहते हैं। बाबा साहब को लेकर उनसे बड़ा अनुयायी कोई देश के अंदर नहीं है, ऐसा भी माना जाता है। फिर ऐसा उनका बयान आना, इसको क्या समझते हैं आप? हाँ, अभी आपने कहा कि अम्बेडकराइट खुद को वो कहते हैं। कुछ दिनों पहले एक राजेंद्र गौतम का मुद्दा, जो उन्हीं के आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, राजेंद्र पाल गौतम, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद में तुरंत ही बाद में इनके पेट में खलबली मच गई, क्योंकि उनके मंत्री ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 22 प्रतिज्ञाओं का पठन किया और उसके बाद में 10 लाख लोगों का बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया। लेकिन ये बात जो थी आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को जमी नहीं। उन्होंने उनसे इस्तीफा जो है उनका स्वीकार कर लिया। उसके बाद में वो खुद को अगर अम्बेडकराइट कहते तो बाबा साहब ने ही तो 22 प्रतिज्ञा दी, बौद्ध का धम्म दिया है, और उसके बाद में तुम और डबल स्टेटमेंट करते हो और उनका इस्तीफा ले लेते हो। तो ये तो दोहरा चरित्र आपका जो है लोगों के सामने आ चुका है कि आप जो है अम्बेडकराइट होने का, सिर्फ लोगों के वोट बटोरने का दावा करते हो और इसके वजह से लोगों की दिशा भूल करते हो। बहुजन समाज ने खासकर ऐसे लोगों से हमेशा से ही बचना चाहिए। कांग्रेस तो मनुवादी है, मानते हैं, बीजेपी मनुवादी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो लोग हैं बड़े ही सेकुलर तरीके से देख रहे थे, बाबा साहब का प्रेमी उनको समझ रहे थे। चाहे पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, अब दिल्ली में जो हुआ, तो उसको लेकर। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो हमेशा अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान देते थे कि वो आरएसएस का छोटा धमाका है। क्या लगता है, आप कितने सहमत हैं इस? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये बात तो देश में जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस की धीरे धीरे देश में जो ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसका ऑप्शन करके आम आदमी पार्टी को धीरे से खड़ा कर रहा है। अब देश में दिल्ली में पहले सरकार बन गई, फिर आप पंजाब में सरकार बन रही है, अभी बन गई है, उसके बाद में गुजरात में भी इस सरकार बनाने की जो तैयारी है। तो देखिए, कांग्रेस का जो है उसको खत्म करने के बाद में आम आदमी पार्टी का ऑप्शन जो है तैयार कर दिया जा रहा है। मतलब एक बाप की ही ये दूसरी औलाद है, जो कि इस देश में बहुजनों को ठगने के लिए, उनके हक और अधिकारों को दबाने के लिए ये जो चीजें हैं ये कर रही है। इसलिए मैं कांग्रेस जितनी खतरनाक है, बीजेपी जितनी खतरनाक है, उतनी ही खतरनाक आम आदमी पार्टी है और इससे बशर्ते बहुजनों ने इससे बचना चाहिए। समझ रहे हैं आप कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल को आप सेकुलर नेता समझ रहे थे, आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट इस देश का मनुवादी मीडिया कर रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की राह पर लग रहा है, राम राज्य की राह पर लग रहा है। तो आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कि नोटों पर जो है गांधी जी के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी तस्वीर होना चाहिए, गणेश जी होना चाहिए, लक्ष्मी जी होना चाहिए? क्या सोचते हैं? देखिए, इस मुद्दे पर जहाँ तक बात है,
तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेते वक्त उनके पीछे बाबा साहेब आम्बेडकर और भगत सिंह की फ़ोटो थी। और जहाँ तक इन दोनों व्यक्तियों का सवाल है, ये व्यक्तित्व ऐसे थे जो किसी भी प्रकार के देवी देवताओं को मानने से इनकार करते थे। तो इस मुद्दे से भी, और साथ ही अरविंद केजरीवाल जो एक आईआईटी से पढ़े हुए स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की है उन्होंने आईआईटी से, तो इन बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग और बाबा साहब और भगत सिंह जैसे लोगों का नाम लेने वाले लोगों की वैचारिक ईमानदारी पर भी यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये कितने ईमानदारी से, निष्पक्षता से अपना काम करते होंगे, इस पर भी अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और जहाँ तक बात लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो पर लगाने की है, तो ये किसी एक विशिष्ट धर्म के प्रतीक है और भारत के संविधान ही अब जो प्रस्तावना है, जो प्रिएम्बल है, उस प्रिएम्बल में सेक्युलरिज़्म इस शब्द का उल्लेख है। तो इस प्रकार से उसका अर्थ होता है कि जो भी सरकार है, तो जो नेशन है, जो देश है, वो किसी भी प्रकार के जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं, उनसे अलिप्त रहेगा। अच्छा, आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो यहाँ पर तो हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, राम राज्य की बात की जाती है या फिर राम राज्य आ गया है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। तो इस हिंदू राष्ट्र में तो ये जायज़ ही होगा कि नोटों पर देवी देवता आ जाए, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, यदि ये हिंदू राष्ट्र की बात है, तो फिर उनकी सरकार है, संपूर्ण बहुमत है, तो वो घोषित कर दें। एक बार वो कोशिश करे और घोषित करे तो फिर हमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन जब तक इस देश में वो भी मान रहे हैं कि हम संविधान पे चल रहे हैं, मोदी जी भी संविधान की बातें करते हैं, संविधान के प्रोसीजर को फॉलो करके उसकी शपथ लेकर वो सत्ता में आए हैं, सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बने हैं, तो संविधान में जो बातें हैं वो तो सभी को माननी पड़ेगी। और यदि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो पूर्ण बहुमत है, वो फिर उस हिसाब से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे इसको। तो आप ललकार रहे हैं मोदी जी को। नहीं, हम नहीं ललकार नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं यदि उनकी इच्छा है, मंशा है, तो ये सड़कों पर बातें करने से, मंचों से बातें करने से क्या है? आपके पास तो पूरी पावर है, तो आप वहाँ से कर दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें? अब वो अपनी ताकत का इस तरीके से जो प्रदर्शन करते हैं, तो अब उनकी इच्छा है तो कर दिए, हम तो सोचते हैं कि उनकी इच्छा नहीं है। केजरीवाल हिंदू कार्ड खेल रहे हैं फिलहाल। अब वो तो काफ़ी समय से अब खेल रहे हैं हिंदू कार्ड। वो जो विकास की पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब लगता है कि कहीं न कहीं उनका विकास का मॉडल शायद फेल हो गया है, तो अब उन्हें इस प्रकार की राजनीति करनी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को काफ़ी पुरोगामी मानते हैं सब लोग और काफ़ी मैंने ये भी देखा है कि बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, वो केजरीवाल को चाहने लगे थे। तो इस पर क्या कैसे देखते हैं आप इसे? इस पर ऐसा है कि आज भी पिछले 70 सालों में हमने जो शिक्षा का स्तर है वो सही ढंग से नहीं कर पाया, अचीव नहीं कर पाया, और जिस वजह से आज भी जो हमारी बहुसंख्यक जनता है वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाती है। और इसलिए जब ये भगत सिंह का फ़ोटो लगाते हैं, बाबा साहब का फ़ोटो लगाते हैं और उनका नाम लेते हैं, तो जनता जो है बहुत भावनिक तौर पे इनसे जुड़ जाती है और उनको सिर्फ नाम लेने से यूँ समझ लिया जाता है कि ये उनके विचारों को भी फॉलो करते हैं। हमारे साथ हमारे एक और पत्रकार हैं पराग। तो पराग से भी मैं जानना चाहूँगी कि पराग आप इस स्टेटमेंट को अरविंद केजरीवाल के कैसे देख रहे हैं? देखिए, मनुवाद ये भली-भाँति समझ चुका है कि इस देश के अंदर में जब तक हम बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी के बाद और फिर कांग्रेस के बाद में जो सबसे बड़ा ऑप्शन भारत के अंदर में जो आरएसएस ने प्रोजेक्ट करने का काम किया, वो आम आदमी पार्टी रही। संघर्षों से निकलकर आम आदमी पार्टी नहीं निकली है, ये अवसरों से और लोकपाल और तमाम तरीके के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को निकाल कर बनाई गई आम आदमी पार्टी है, जिसका कॉन्सेप्ट ही यही था, जिसका मुद्दा ही यही था और जिसको बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद में अगर बहुजन समाज को उसका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट होते हुए वो दूसरा ऑप्शन क्रिएट होने के बाद में आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी बनाई गई। और इसने शुरुआती दौर में वो सारी चीज़ें की जहाँ पर फिर वो एजुकेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन आप झूठ कितने समय तक के बोलेंगे या फिर आप एक भ्रम में कितने समय तक के लोगों को रखेंगे? आप अपना पर्दा अपने चेहरे पर या इस देश के अंदर में जो जनता है उसके चेहरे पर कितने हद तक के पर्दा रखेंगे? आपका जो ओरिजिनल चेहरा है वो कभी ना कभी तो बाहर ज़रूर आएगा। और आज आम आदमी पार्टी के माध्यम से और अरविंद केजरीवाल के जो लगातार बयान आ रहे हैं, आपने देखा कि अभी गुजरात में उन्हें हाल ही में जोर-जोर से जो जय श्री राम के उन्होंने नारे लगाए, उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने ली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नोट है वहाँ पर गांधी जी के साथ में लक्ष्मी और गणेश जी की वहाँ पर फोटो होना चाहिए। तो ये लगातार हिंदू राष्ट्र की और साथ ही इस देश के अंदर में मनुवादी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाने का उनका विचार लगातार चल रहा है। और ओरिजिनल उनका जो चेहरा है
वो ओरिजिनल चेहरा बहुजन समाज को दिख रहा है, इस देश की जनता को दिख रहा है। लेकिन वो उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए ज़रूरी है। रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो उनका ये कहना है कि इसको रिकवर करने के लिए इन चीज़ें होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप अपने तर्क के आधार पर? देखिए, इस देश के अंदर में जो रिजर्व बैंक बना, वो कॉन्सेप्ट ही था बाबा साहब का। बाबा साहब ने किताब लिखी प्रॉब्लम ऑफ रूपी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी के अंदर में आप साफ तौर पर समझ पाएंगे, अगर उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जो पैसा है या फिर अर्थव्यवस्था है, उसकी समस्याओं का कैसा निवारण करना है, इसको आपको इधर उधर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें बाबा साहब ने अवेलेबल करके दी है। फोटो लगाने से या फिर चाहे वो लक्ष्मी की हो, गांधी जी की हो, या तमाम तरीके की, ये क्या हँसी का पात्र बनना चाह रहे हैं अरविंद? नहीं, वो बहुत ही शातिर तौर पर अपने विचार को लोगों तक थोपना चाहते हैं। और बहुजन समाज, या खास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल उतनी मैच्योरिटी नहीं होने के कारण अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के झांसे में बहुजन समाज आ रहा है। और वो बताना चाहते हैं कि भले ही हम कितनी भी बाबा साहब की बातें कर ले, हम कितने ही भगत सिंह की फोटो लगा ले, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल विचार है, इस देश के अंदर मनुवाद को लागू करना है, मनुस्मृति को लागू करना है। और बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट देकर वो अपने लोगों के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। क्या आप ये बताना चाहेंगे बहुजन समाज को कि अरविंद केजरीवाल का जो संबंध है वो जनसंघ से आता है, आरएसएस से आता है, उन्होंने संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी मूवमेंट भी चलाई है, बताना चाहेंगे बहुजन समाज को? अरविंद केजरीवाल, इनका इतिहास आप जब देखेंगे तो जेएनयू के अंदर में उन्होंने जो रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन हुआ, एक संगठन बनाया गया, उसके वो अध्यक्ष भी रहे, और यूथ फॉर इक्वलिटी जिसका नाम रहा। तो आप देख रहे हैं कि उनका जो शुरुआती दौर पर जो काम रहा, मैंने बार बार इसके पहले भी अभी कहा कि उन्होंने जो इस देश के अंदर में जो रहने वाले लोग हैं, खासतौर पर दिल्ली के अगर उन्होंने सरकार बनाई, पंजाब की उन्होंने सरकार बनाई, उन तमाम लोगों के ऊपर में बाबा साहब, जहाँ पर दिल्ली के अंदर में बाबा साहब को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे बातें की, उनके डेवलपमेंट की बात की। पंजाब के अंदर में उन्होंने बाबा साहब के नाम पर वोट बटोरे और सरकार बनाई। उसके बाद में आपने देखा कि उन्होंने एक दलित कार्ड भी खेला, वहाँ पर दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में समझ में आया कि ये सारी चीज़ नहीं होने वाली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनका एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से इस देश के अंदर में खास तौर पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने तरफ में डाइवर्ट किया जाए, उनका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता हो। और उनका जो हिस्ट्री आता है अरविंद केजरीवाल का, इस देश के अंदर में मनुवाद को किस तरीके से मजबूत किया जाए, आरक्षण किस तरीके से गलत है, बाबा साहब का संविधान कैसे इस देश के अंदर लागू नहीं होना चाहिए, ये सारा उनका जो इतिहास रहा है। और अभी वर्तमान में वो सारी जो बातें कर रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप बोलने में नहीं तो उनके करने में विश्वास रखिए। जो व्यक्ति जो बोलता है, तुकाराम महाराज भी ये बात कहते हैं कि जो बोले तैसा चाले तैचे वंदा में पावले। आप कितना क्या बोल रहे हैं इससे ये मतलब नहीं है, लेकिन आप कृति में क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही अरविंद केजरीवाल हमको दिख रहा है कि वो जो बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, भगत सिंह की, बाबा साहब साथी बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की, लेकिन एक्चुअल में उनके दिमाग में मनुस्मृति है। जबान पर जो है भले ही संविधान हो, लेकिन दिल में उनके मनुस्मृति है, दिमाग में उनकी मनुस्मृति है। तो साथ देखिए, आप युवाओं ने अरविंद केजरीवाल को नंगा कर दिया है। तमाम छात्र ये जानते हैं, तमाम आज का जो जनरेशन है वो ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के लिए किस प्रकार से खतरनाक है, किस प्रकार से वो संघ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस प्रकार वो जनसंघ से पैदा होते हैं, किस प्रकार वो दिल्ली के अंदर जब काम करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, पंजाब में अगर वो काम करते हैं तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं। लेकिन किस प्रकार जब 22 प्रतिज्ञाओं की बात आती है तो वो गुजरात में उसका जवाब देते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आज उनका एक और विवादित बयान सामने आया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानने का जो नाटक कर रहे थे, वो नाटक अब सबके सामने खुला हो चुका है, वो बेनकाब हो गए हैं। उनका हिंदुत्व कार्ड जो है वो बीजेपी के समान ही नजर आ रहा है। जिस प्रकार बीजेपी राम राज्य की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, अरविंद केजरीवाल भी हिंदू राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं, राम राज्य की ही बात कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस देश की करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ वो भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो रहने की भी बात कर रहे हैं। और मूर्खतापूर्ण बात यह है, हास्यास्पद बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए उनका ये कहना है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद होना चाहिए। इस देश के तमाम अर्थशास्त्री, दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री आज अरविंद केजरीवाल के सामने फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।